चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में दो ग्रह सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं। एक है शनि और दूसरा है बृहस्पति। जब इनके अंदर छोटा सा परिवर्तन भी होता है तो पूरी दुनिया में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं। और इस समय बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो चुका है और ये अगले 5 महीने तक लोगों के जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डालने वाला है, जबरदस्त प्रभाव पैदा करने वाला है। चाल चक्र में आज क्या खास है, इससे जुड़ा हुआ चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। बात करेंगे कि राशि परिवर्तन का शुभ और अशुभ प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या अगले 5 महीने तक जीवन में संकट पैदा होगा, जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी, और अपनी राशियों के हिसाब से कौन से उपाय किए जाएं जिससे लाभ हो, जिससे फायदा हो। इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। नक्षत्र है धनिष्ठा, इसके उपरांत शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम इस राशि परिवर्तन पर चर्चा करें, उसके पहले आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर नोट करें, 0120-480-7333, 0120-4807-333। अब ये जानते हैं कि बृहस्पति के राशि परिवर्तन का ये पूरा मामला आखिर क्या है। देखिए, बृहस्पति वैसे तो मार्च में ही मकर राशि में चले गए थे, लेकिन उसके बाद वक्री हो गए और वक्री होने के बाद धनु राशि में मौजूद थे। अब बृहस्पति 20 नवंबर को दोबारा से मकर राशि में जा चुके हैं। बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन मिश्रित फलदायी है, मिक्स्ड रिजल्ट। लोगों अलग अलग राशियों पर भी इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, अलग अलग राशियां भी इससे प्रभावित होंगी। बृहस्पति का देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, देश दुनिया पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का कैसा असर पड़ेगा, आइए आपको बताते हैं। देखिए, परिवर्तन अहम है अपने मामले में, लेकिन ये राशि परिवर्तन चूंकि शनि के साथ हो रहा है इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और शनि और बृहस्पति का ये संयोग कि दोनों ही, बृहस्पति नीच राशि में और शनि मकर राशि में, ये 59 साल पहले बना था। ये संयोग तब भी अच्छा नहीं था और अब भी शुरुआत में ये अच्छा नहीं दिख रहा है। बृहस्पति और शनि का ये संबंध दुनिया भर में अस्थिरता पैदा करेगा। युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और मंदी जैसी स्थितियां बनेंगी। भारत की स्थिति में हालांकि धीरे धीरे सुधार होगा। भारत के लिए मामला अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं दिख रहा है। और इस राशि परिवर्तन का एक खास मामला ये है कि राहु के ऊपर चूंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, इसलिए बहुत सारे मामले नियंत्रण में रहेंगे। बिगड़ते बिगड़ते चीजें ठीक हो जाएंगी, खराब होते होते चीजें रास्ते पर आ जाएंगी।
अब ये जानते हैं कि अलग अलग राशियों पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का अगले 5 महीने तक यानी 21 अप्रैल 2021 तक कैसा असर पड़ेगा, क्योंकि 21 अप्रैल 2021 तक बृहस्पति अपनी नीच राशि में मौजूद रहेंगे। तो अगले 5 महीने तक इसका प्रभाव कैसा होगा। अगर मेष राशि की बात करें तो करियर और व्यापार के मामले इनके शुभ रहेंगे। आर्थिक स्थिति में भी मेष राशि वालों के काफी सुधार होगा और अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो पूजा उपासना पर जरूर ध्यान दें, इससे आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से आपकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन संबंधी मामले हालांकि आपके धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे, पैसे की दिक्कतें नहीं होंगी। इस समय आप ऐसा करिएगा कि हर बृहस्पतिवार को केले का दान करते रहिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, इस समय स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखनी होगी और आपके करियर में थोड़ी रुकावटें, थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप ईश्वर की नियमित रूप से उपासना करें, जिस भी भगवान को मानते हो, वैसे तो शिव जी की पूजा करना सर्वोत्तम है इस समय, लेकिन जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, उनकी अगर आप उपासना करें तो आपको फायदा जरूर होगा। कर्क राशि, करियर और आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी। स्वास्थ्य की समस्याएं भी आपकी हल होंगी और सबसे बड़ी बात, जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी राशि कर्क है, विवाह के मामलों में उनकी तेजी भी इस समय आ सकती है। सिंह राशि, करियर में परिवर्तन और लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें इस समय हालांकि आ सकती हैं, इसलिए अपने खान पान में और अपने जीवन में सात्विकता बनाए रखिए। खाने पीने का बहुत ध्यान देना होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए इस समय रिश्तों का विशेष ध्यान रखना होगा। शिक्षा और करियर की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। आप सिर्फ इतना करिएगा कि अगले 5 महीने तक रोज सवेरे बृहस्पति के मंत्र का जप करिएगा, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि, करियर और जीवन में इस समय बदलाव होगा। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत को लेकर भी सतर्क रहना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, करियर के मामलों में लापरवाही मत करिएगा। स्वास्थ्य की स्थितियां धीरे धीरे आपकी हालांकि सुधरेंगी। इस समय एक सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप पहन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव दिख रहा है अब और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हो रहा है। परिवार और ससुराल के रिश्तों में आपको समस्या हो सकती है, इसका ध्यान रखिए। सलाह लेकर के इस समय अगर आप एक पीला पुखराज पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि, इस समय आप अपने करियर में काफी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ अपने पेट और लीवर की समस्या का ध्यान रखिएगा। रोज सवेरे बृहस्पति के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि, देखिए, धन के खर्चों पर और मैनेजमेंट पर आपको ध्यान रखना होगा। इस समय विदेश से या दूर के स्थान से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। इस समय का फायदा अगर उठाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की उपासना करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के उत्तम योग आपके लिए बन रहे हैं। प्रेम संबंध और वैवाहिक मामलों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा।
इस समय सलाह लेकर के अगर आप एक पीला पुखराज पहन लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन आमतौर पर अलग अलग राशियों पर क्या असर डालेगा वो हमने आपको समझा दिया। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या केवल पितृपक्ष में ही अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को जल देना चाहिए? क्या केवल पितृपक्ष में ही अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करेंगे, उनको जल देंगे? इसके सही विधान क्या हैं, सही नियम क्या हैं, ये बताऊंगा मैं आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ गई हैं, कृतिका हैं दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। बताइए कृतिका। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए उनकी। 15 नवंबर 1989। समय 7:50 शाम के। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी मेरे को ये पूछना था कि अभी इनकी शादी नहीं हुई है, ये कि शादी कब तक होएगी। दूसरा ये एग्जाम दे रही हैं सीए के, वो भी क्लियर नहीं हुए हैं, तो उसके बाद मतलब कब तक शादी हो पाएगी? आपकी बहन जी की जो कुंडली बनती है हमारे पास, ये बनती है वृषभ लग्न की और राशि बनती है मिथुन राशि। आपके बहन जी का विवाह अगले साल होने की संभावना बन रही है और ख़ास तौर से अगले साल के जून से लेकर दिसंबर का जो समय है उसमें आपके बहन जी के विवाह होने के योग बनते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए, इसकी पढ़ाई इनके लिए बढ़िया है और सीए कंप्लीट होने की संभावना 2021-22 में बनती है, लेकिन शादी मुझे लगता है पहले हो जाएगी, सीए उसके बाद इनका पूरा हो पाएगा। एक इनको पन्ना बनवा करके जरूर पहना दें, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके और भी सवाल के जवाब देंगे, साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम बृहस्पति के राशि परिवर्तन पर चर्चा कर रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की, बात करेंगे आपके जिज्ञासा की। तो चलिए जान लेते हैं निरोगी भव में स्वस्थ रहने के उपाय क्या हैं। अगर आपके शरीर में, पसलियों में, घुटनों में दर्द हो रहा हो, शरीर दर्द की समस्या से परेशान हो रहे हो, तो 1 गिलास गुनगुने पानी में शहद डालकर घूंट घूंट करके इसको पीजिए, आपको लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, सेहत अच्छी रहेगी, शिक्षा में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 90%। वृष राशि, सोच समझकर निर्णय लें, ऑफिस में तनाव होगा, सफेद मिठाई का दान करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, किसी मनोरंजक कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे, डूबा हुआ धन प्राप्त होगा।
शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, किसी मित्र से मदद मिलेगी। शुभ रंग आपका चॉकलेटी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, अतिथि का आगमन होगा, अचानक धन की प्राप्ति होगी, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में समस्या हो सकती है, धन हानि से बचाव करें, मां लक्ष्मी की उपासना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 55%। तुला राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, खान पान का ख्याल रखें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, मनचाही सफलता आपको मिलेगी, दौड़ भाग भी आपकी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, संतान की उन्नति होगी, धन लाभ के योग हैं, चिंताएं आपकी दूर होंगी। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें, सेहत का ध्यान रखें, दही खाकर घर से निकलें। शुभ रंग आपका मरून और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, नौकरी लगने के योग दिख रहे हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, आपकी तमाम समस्याएं सुलझ जाएंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, नौकरी में परिवर्तन ना करें। शुभ रंग आपका बैंगनी और भाग्य होगा 75%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, अब स्वाति हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। स्वाति बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मुझे अपनी बहन की शादी के बारे में पता करना था। डेट ऑफ बर्थ बोलिए बहन की। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1986। समय बताइए। 9:09:53 PM। कहाँ पे जन्म हुआ है? उनका दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है। मुझे पता करना था इनकी शादी के बारे में पंडित जी। कि उनकी शादी कब हो पाएगी? जी, आपके बहन जी की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है तुला लग्न की, और आपके बहन जी की राशि बनती है कन्या राशि। जहां तक विवाह की बात है, विवाह का समय इनका चल रहा है और उम्मीद ये करते हैं कि अक्टूबर 2020 से लेकर के अक्टूबर 2021 के बीच में, इस 13 महीने के समय के बीच में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। विवाह में एक बात का ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में राहु बैठा है, दूसरे भाव में शनि मंगल बैठे हैं, तो कुंडली मिला करके ही विवाह करिएगा, क्योंकि ऐसे विवाह में धोखा होने की संभावना बहुत होती है, इसलिए लापरवाही से शादी मत करिएगा। अपनी बहन जी को एक ओपल बनवा करके आप पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। दूसरा, अपनी बहन जी को बोलें कि हर बुधवार को एक बार पार्वती मंगल, एक पुस्तक है, पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है इसको, लेकिन अपनी बहन जी को बोलिएगा कि हर बुधवार को एक बार सुबह के समय स्नान करके पार्वती मंगल का पाठ करें तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, पारिवारिक विवादों और मुकदमेबाजी से आपको बचना होगा, करियर और धन के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, और जो लोग अविवाहित हैं
उन लोगों के अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या केवल पितृपक्ष में ही पितरों को जल अर्पित करना चाहिए? देखिए, नियम यह कहता है कि पितरों को रोज जल अर्पित करना चाहिए, सुबह स्नान करने के बाद डेली। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो महीने में एक बार अमावस्या आती है। हर अमावस्या को अपने पितरों को, पूर्वजों को जल आपको देना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न वस्त्र का दान भी करना चाहिए, जो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पूजा स्थान पर घी का दीपक जला करके प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना निश्चित रूप से पूरी होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।